दोस्तों, आज की क्लास में हम बाबर को देखने वाले हैं। बाबर का महत्वाकांक्षी साम्राज्य विस्तारवादी नीति और कौन कौन सी युद्ध भारत में लड़ा और हमारा जो बीपीएससी टीआरई का मेन है। देखो, बीपी बीपीएससी टीआरई टीआरई के लिए जो जितना चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीआरई के लिए 4.0 के लिए, और ये क्वेश्चन जितना यहाँ से बन रहा हो बाबर से, उतना हम चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाबर के बारे में देखते हैं। देखो, पहले समझो बाबर कौन था। बाबर की बेसिक जानकारी, एक जो बेसिक आइडिया होता है, बेसिक आइडिया होता है उतना चीज़ें जान लो। बाबर कौन था। बाबर पहला चीज़ है, बाबर कहाँ का था, तो बाबर अफगानिस्तान के था। अफगानिस्तान के बगल में एक जगह उज्बेकिस्तान, तो बाबर कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था, ध्यान रखना। बाबर 14 फरवरी 1483 ईस्वी का जन्म कहाँ होता है, तो अंधीजान, उस जो अंधीजान एक जगह है, अंधीजान जो कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, यहाँ बाबर की जन्म होता है। उज्बेकिस्तान कहाँ है, देखिए, ये भारत हो गया, यहाँ पे अफगानिस्तान है, इसी के बगल में उज्बेकिस्तान है, ध्यान रखना। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। तिमूर और चंगेज खान के वंशज के रूप में इसको जाना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल पर इसने अधिकार कर लिया था। भारत में आक्रमण किया तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की लड़ाई से भारत में जाना जाता है बाबर को। दौलत खान लोधी और आलम खां के निमंत्रण पर इसने भारत में आया था। लोधी वंश के शासक थे, लोधी वंश के जो अमीर थे, और 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई होता है और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ता है। तो बाबर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। अब पानीपत की लड़ाई मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया, पानीपत की लड़ाई क्या हुई थी। इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर की जीत हुई थी। कब हुआ था घटना अभी मैं बता दिया, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और बाबर की जीत मात्र तोप खाने, अगर बाबर के पास तोपे नहीं होते तो शायद वो भारत पे मुगल साम्राज्य का स्थापना करने में असफल हो गया होता। इतनी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, बाबर का जो पानीपत की लड़ाई हुई, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर की महत्वाकांक्षा बढ़ी, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाया और 1527 ईस्वी में उसने खानवा का युद्ध लड़ा। और खानवा राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और इसमें बाबर जीता। बाबर जीतने के बाद इसने अपने गाजी की उपाधि धारण की। क्या, जीतने के बाद खुशी खुशी गाजी की उपाधि धारण की। और युद्ध कब हुआ, तो 16 मार्च 1527 में होता है, ध्यान रखना। 21 अप्रैल को होता था, 21 अप्रैल को 1526 को हुआ था पानीपत की लड़ाई, और 16 मार्च 1527 को हुआ, एक साल बाद खानवा का युद्ध। अब बाबर खानवा की, ध्यान रखना खानवा कहाँ है, ये भी ध्यान रखना, भरतपुर राजस्थान में। खानवा कहाँ है, तो भरतपुर जिला में है, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान के भरतपुर जिला में है खानवा। जब लड़ाई जीत गया वहाँ से, और उसके बाद कहाँ गया, तो 1528 ईस्वी की घटना है। 1528 कहाँ गया, मध्य प्रदेश में एक किला है चंदेरी, तो चंदेरी किला में गया, चंदेरी किला पे आक्रमण किया और यहाँ उसकी जीत हासिल मिली। कहने का मतलब, यहाँ का राजा था मेदिनी राय, उसका नाम था मेदिनी राय। ये मेदिनी राय को पराजित करता है और 20 जनवरी 1528 को युद्ध होता है और किला घेर लिया और यहाँ पे विस्तार किया। यहाँ की औरतें महिलाएं आग में कूद गई, जौहर कर ली। फिर जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है और मुगल मध्य भारत में इसकी नियंत्रण स्थापित होती है। इसके बाद आता है, वो युद्ध लड़ता है घाघरा का युद्ध। कहा जाता है बाबर का अंतिम युद्ध था, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ता है और कहा जाता है कि बाबर की अंतिम युद्ध था, क्योंकि इसके बाद से मर गया। 30 दिसंबर 1530 को, 26 दिसंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है आगरे में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उससे पहले, एक साल पहले 29 में लड़ता है, कौन सा युद्ध लड़ता है, तो अफगान सरदार था जिसका नाम महमूद लोधी और नसरत था, दोनों के बीच में बाबर का युद्ध होता है। और 6 मई 1529 को घाघरा नदी बिहार में जाए, बिहार यूपी को बांटती है, उसी नदी के तट पे बाबर ने अफगानों को पराजित करता है। और इसका इसका महत्वाकांक्षी परियोजना थी साम्राज्यवादी विस्तार, वह बढ़ के कहाँ, बिहार बंगाल तक कवर कर लेता है, मतलब यहाँ भी इसको नियंत्रण स्थापित करता है। देखो, पहले हरियाणा में आया, फिर राजस्थान कवर किया, हरियाणा में पानीपत की लड़ाई लड़ी, फिर राजस्थान कवर किया साथ साथ में। अब चंदेरी का युद्ध लड़ा मध्य प्रदेश से, फिर आ गया घाघरा का युद्ध। यहाँ पे लगातार युद्ध लड़ा, 26 27 28, 26 27, 26 यहाँ लड़ा, 27 यहाँ लड़ा, 28 यहाँ लड़ा, 29 यहाँ लड़ा, लगातार जिंदगी के लगातार युद्ध लड़ते रहे। और मुगल साम्राज्य की जिंदगी अपनी सेना को बनाया, सांस्कृतिक प्रभाव भारत में, मुगल साम्राज्य के आने से तो भारत में सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ गया। अब PYQ देख लेते हैं हम लोग।
बीपीएससी पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो 1526 में होता पानीपत की लड़ाई। बीपीएससी ने पूछा 2019 में 65वीं में। 2020 के 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा खानवा का युद्ध होता है। खानवा कहाँ है? राजस्थान में। ये युद्ध था 1527 का, खानवा का युद्ध। पानीपत का युद्ध कब था? 1526 का। पानीपत का है? हरियाणा में। फिर बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की में लिखी। वो चागताई भी कहते हैं, तुर्की भाषा में लिखी थी। और 7वीं बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछता है कि घाघरा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया? तो अफगान सरदारों के बीच में लड़ा गया था। घाघरा के युद्ध कब लास्ट युद्ध था? मतलब घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर का आखिरी युद्ध था। अब देख लेते हैं बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? पानीपत में 1526 में किया। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1527 में हुआ। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबरनामा है आत्मकथा का नाम। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। चंदेर की या चंदेरी को? कहीं अगर चंदेर लिखा हो वो भी ठीक है, चंदेरी लिखा हो वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। देखो तुम लोगों को अगर बीपीएससी टॉप करना है ना तो बस कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट्स कुछ चीज़ें हैं रखना। आप पीवाईक्यू देखते रहो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और हमारे साथ बने रहो। और इतना विश्वास करो कि टीआरई के लिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, वो टीआरई के लिए सफिशियंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन टीआरई में नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।